नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल होलकर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करता हूं यानी डीसी मशीन क्या होती है क्या नहीं होती है। सबसे पहले मैं आज इस पर चर्चा करता हूं। दोस्तों ये मेरा चैनल है होलकर स्टडी पॉइंट, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए दोस्तों, वीडियो बढ़िया लगी तो। अब दोस्तों सबसे पहले आज बात करते हैं डीसी मशीन के बारे में। तो डीसी मशीन का दोस्तों ये क्या एक कंप्लीट डायग्राम दिखाया गया है तुम्हारा डीसी मशीन का। यानी डीसी मशीन के अंतर्गत होती है तुम्हारी, यानी क्या होती है तुम्हारी मोटर और क्या होती है जनरेटर होती है। क्या होती है तुम्हारी, जैसे मैं बात करूं यानी इसे बोलते हैं दिष्ट धारा मशीन। क्या बोलते हैं इसे, दिष्ट धारा मशीन। अब दिष्ट धारा मशीन के अंतर्गत आती है दोस्तों, मैंने बताया था, यानी क्या आती है तुम्हारी जनित्र आता है। क्या आता है, जनित्र। जनित्र को क्या बोलते हैं, जनरेटर। क्या बोलते हैं दोस्तों, जनरेटर। अब दोस्तों ये जनरेटर होता है तुम्हारा और क्या होती है तुम्हारी मोटर होती है। क्या होती है तुम्हारी मोटर। जनरेटर और मोटर क्या होती है क्या नहीं होती है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। यानी मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारी डीसी मशीन की। किसकी बात कर रहा हूँ, डीसी मशीन की बात कर रहा हूँ मैं। अब देखो डीसी मशीन से होती है तुम्हारी, या मैं मशीन्स की बात कर रहा हूँ, यानी इसके अंतर्गत तुम्हारे मोटर और जनरेटर हो गए तुम्हारे। अब ये क्या करते हैं, देखो जनित्र होता है तुम्हारा, ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जैसे तुम्हारे यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक के लिए क्या होती है, हमें जो आवश्यकता होती है दोस्तों, यानी जैसे होते हैं हमारे प्राइम मूवर होते हैं। यानी प्राइम मूवर होते हैं, सबसे पहले हमें यानी जनरेटर को घुमाने के लिए, यानी जनरेटर को दोस्तों क्या घुमाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, एक प्राइम मूवर की आवश्यकता होगी। या हमें किसकी आवश्यकता होगी, डीजल इंजन की आवश्यकता होगी, तुम्हारी पेट्रोल इंजन की आवश्यकता होगी, वाष्प टरबाइन की होगी दोस्तों आवश्यकता, और तुम्हारे जल टरबाइन की आवश्यकता होगी हमें किसके लिए, तुम्हारी यानी जनरेटर को घुमाने के लिए। जब घुमाओगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगी, तुम्हारी एक यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न हो गई, और यांत्रिक ऊर्जा जो तुम्हारी यांत्रिक ऊर्जा है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, तुम्हारी वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। किसमें हो जाएगी, तुम्हारी वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैं बोल सकता हूँ जो जनित्र होता है तुम्हारा क्या करता है, तुम्हारी यांत्रिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है, तुम्हारा वैद्युत ऊर्जा में। किसमें करता है, तुम्हारा वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। दोस्तों जो मैंने बताया था तुम्हें अभी, यानी जो तुम्हारे प्राइम मूवर होते हैं, जो प्राइम मूवर होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं तुम्हारे, यानी जो घुमाने वाले पार्ट होते हैं। जैसे तुम्हारे जल टरबाइन होता है, जल के द्वारा क्या होता है जो टरबाइन चलाए जाते हैं, तो वो क्या होते हैं तुम्हारे एक प्राइम मूवर का कार्य करते हैं। ऐसे तुम्हारे पेट्रोल इंजन होता है, डीजल इंजन होता है, और जैसे मैंने बताया था वाष्प टरबाइन बताया था, ये सभी क्या तुम्हारे प्राइम मूवर होते हैं। अब देखो मैं बात करूँ इसमें, ये तो हो गया तुम्हारी कंडीशन किसकी हुई, जनरेटर की। और जनरेटर के केस में हुई तुम्हारी, अब मैं बात करूंगा, जैसे मैं जी से प्रदर्शित कर लिया थोड़ा मैंने से। अब मैं मोटर की बात करता हूं, तो मोटर क्या करती है तुम्हारी, वैद्युत ऊर्जा को किससे करती है, तुम्हारी वैद्युत ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करती है, तुम्हारी यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। किसमें करती है, तुम्हारी यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। अब दोस्तों इतनी बात समझ में आ गई, ये किसका काम है, तुम्हारी मोटर का काम है। किसका, तुम्हारा मोटर का। अब देखो दोनों केस में मैंने बताया तुम्हारे, यानी एक मेरे दोनों कंडीशन के केसों से ये क्या बनी, एक डीसी मशीन है तुम्हारी, ये कंप्लीट क्या तुम्हारी डीसी मशीन है। यानी डीसी मशीन के अंतर्गत जैसे क्या आती है तुम्हारी, यानी जनित्र भी आता है और मोटर भी आती है। अब मैं बात करता हूँ डीसी मशीन का सिद्धांत। क्या बात करता हूँ, तुम्हारी डीसी मशीन का सिद्धांत, यानी इसी के अंतर्गत मैं बात करूंगा जनरेटर की दोस्तों। किसकी बात करूंगा, जनरेटर। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सिद्धांत, यानी तुम्हारी डीसी मशीन का सिद्धांत। डीसी मशीन का सिद्धांत या प्रिंसिपल। अब दोस्तों डीसी मशीन का जो सिद्धांत होता है ये क्या होता है क्या नहीं होता है। सबसे पहले जो डीसी मशीन होती है हमारी, यही बोल सकता हूँ फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो दोस्तों ये मशीन मैंने बताया था ये किस पर करती है, तुम्हारी फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है, के सिद्धांत पर कार्य करती है। इतनी बात समझ में आई होगी। अब दोस्तों ये कार्य क्यों करती है, यानी कैसे करती है, इसके बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों ये सबसे पहले क्या होता है, यानी एक होता हमारा कोई होता है, यानी एक कंडक्टर होता है, या बोल सकते हो चालक होता है। अब कोई चालक है हमारा, और उस चालक को हमें सबसे पहले किसमें, एक चुंबकीय क्षेत्र में घुमाओगे, या बोल सकता हूँ उस चालक को हमें क्या होगा, तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र में घुमाओगे। तो ऐसी कंडीशन में जब वो क्या करेगा, तुम्हारा फ्लक्स को काटेगा,
जब वो कंडक्टर है वो क्या करेगा, फ्लक्स को काटेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक ईएमएफ जनरेट होगा। क्या होगा तुम्हारा, एक ईएमएफ जनरेट होगा, जो किसके कारण होगा, तुम्हारा फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वारा। किसके कारण होगा, तुम्हारा फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वारा क्या होगा, एक ईएमएफ जनरेट होगा। और दोस्तों जो तुम्हारा मैंने बताया था, ये प्राइम मूवर के रूप में, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारे प्राइम मूवर के रूप में। सबसे पहले प्राइम मूवर मैंने बताया था जल टरबाइन है, वाष्प टरबाइन है, और तुम्हारे मैंने बताई थी पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन है, ये क्या तुम्हारे प्राइम मूवर हैं। तो प्राइम मूवर क्या होते हैं, तुम्हारे यांत्रिक ऊर्जा सबसे पहले घुमाने का काम करते हैं। जैसे तुम्हारी मैं बात करता हूँ, ये तुम्हारी डीसी मशीन का एक डायग्राम दिया गया। सबसे पहले मैं बात करूंगा इसी के अंतर्गत आर्मेचर, किसकी बात करूंगा, आर्मेचर। आर्मेचर पे क्या लगी होती है, आर्मेचर के अंदर क्या होती है तुम्हारी, यानी शाफ्ट होती है दोस्तों। सबसे अंदर वाले सिरे पर जो होती है तुम्हारी शाफ्ट लगी होती है। और जैसे जैसे मैं शाफ्ट से यानी क्या कर दूं, मैं कपल्ड कर दूं, यानी किसे कपल्ड कर दूं मैं, जैसे तुम्हारे पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन या किसी को मैं क्या कर दूं, कपल्ड कर दूं, तो उसके द्वारा यानी क्या करता हूं, मैं इसे घुमाता हूं। यानी किसे घुमाता हूं, तुम्हारे यानी मैंने एक जनरेटर माना है, ये क्या माना तुम्हारे जनरेटर, जनरेटर को मैं क्या करता हूं, रोटेट कराता हूं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, या बोल सकता हूं ये क्या है, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो ये इसके अंदर क्या होते हैं तुम्हारे जो आर्मेचर है, आर्मेचर पर क्या होते हैं, कंडक्टर लगे होते हैं। तो इसको क्या करेगा, ये यानी चुंबकीय क्षेत्र में आएगा तो इसे क्या आएगा, काटने की कोशिश करेगा, छेदन करेगा। तो ऐसी कंडीशन में इसके अंदर क्या होगा, एक ईएमएफ जनरेट होगा। क्या होगा, इसके अंदर एक ईएमएफ जनरेटर होगा, उसे ही क्या बोल सकते हैं, प्रेरित वैद्युत वाहक बल। अब दोस्तों ये प्रेरित वैद्युत वाहक बल क्या हो, एक ये क्या होता है, गतिज प्रेरित वैद्युत वाहक बल कहते हैं इसे। क्या बोलते हैं, तुम्हारी गतिज प्रेरित वैद्युत वाहक बल भी कहते हैं इसे। क्या बोलते हैं इसे, गतिज प्रेरित वैद्युत वाहक बल, गतिज प्रेरित वैद्युत वाहक बल भी कहते हैं इसे। अब दोस्तों ये गतिज प्रेरित वैद्युत वाहक बल है, क्योंकि ये किसी ना किसी, जैसे मैंने बताया था, यानी ये क्या होते हैं, प्राइम मूवर होते हैं, वो क्या कर रहे हैं, हमें रोटेट कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तुम्हारी गति कर रहे हैं। तो इनका नाम पड़ गया गतिज प्रेरित वैद्युत वाहक बल, पर क्या करते हैं, तुम्हारे कार्य करते हैं। अब देखना इसमें जो मैंने इतनी बात समझ में आई होगी दोस्तों। अब मैं नेक्स्ट जैसे बात करता हूं, तुम्हारी जो तुम्हारी संरचना की बात करता हूं दोस्तों। मैं एक और इसमें पॉइंट बताता हूं, तुम्हारी जो डीसी मशीन होती है, जैसे मैं बात करता हूं, इसी के अंतर्गत मैं जनरेटर की बात करूं तो जनरेटर होता है हमारा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर क्या करता है, तुम्हारा कार्य करता है। और जो जनरेटर में तुम्हारा जो दाएं हाथ का नियम होता है, ये क्या इंगित करता है, इसके बारे में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ संरचना के बारे में। किसके बारे में, तुम्हारी संरचना। तो संरचना के अंतर्गत सबसे पहले मैं बात करूंगा इसमें, यानी सबसे पहले मैं बात करूंगा शाफ्ट की। क्या होती है तुम्हारी संरचना, जैसे तुम्हारी सबसे पहले होता है तुम्हारा यानी जनरेटर होता है। जनरेटर का जो बाहरी भाग होता है, यानी ये क्या होता है, तुम्हारे बाहरी भाग होता है, ये क्या होता है, किसका बना होता है, ये होता है तुम्हारा शाफ्ट होती है। क्या होती है तुम्हारी शाफ्ट, या शाफ्ट बोल सकता हूँ इसे, नहीं सॉरी इसे शाफ्ट नहीं बोलूंगा, यानी क्या बोलूंगा इसे, यानी बाहरी भाग को भी बोलूंगा, सॉरी ढांचा बोलूंगा इसे। क्या बोलूंगा दोस्तों, ढांचा होता है। यानी संरचना में क्या होता है तुम्हारा ढांचा। सबसे पहले होता है नंबर 1 होता है तुम्हारा ढांचा। क्या होता है, ढांचा। और नंबर 2 पे होता है, जैसे ढांचा को बोलते हैं योग, क्या बोलते हैं इसे, योग, या बोल सकते हैं बॉडी, इसे भी क्या बोल सकते हैं, बॉडी। अब नंबर 2 की बात करता हूं तो इसमें क्या होते हैं, पोल होते हैं। तो ये क्या होते हैं, तुम्हारे पोलों पर क्या होती है, तुम्हारी फील्ड वाइंडिंग की जाती है। और ये क्या होते हैं, तुम्हारे पोल शू हैं। ये क्या है, तुम्हारे पोल शू हैं। तो इस पर सबसे पहले नंबर 2 जैसे मैं बात करूंगा, यानी पोल। क्या होते हैं तुम्हारे पोल। क्या अब पोल के बाद होते हैं तुम्हारे नंबर 3 पे बात करता हूँ, पोल शू। क्या होते हैं तुम्हारे पोल शू। और पोल शू होते हैं तुम्हारे, क्या बोल सकते हैं, ध्रुवीय नाल। इसे क्या बोलते हैं, ध्रुवीय नाल। अब जैसे नेक्स्ट जैसे बात करता हूँ, इस पर क्या हो रही है तुम्हारी फील्ड वाइंडिंग। तो नंबर 4 पे हो जाए तुम्हारा फील्ड वाइंडिंग। क्या होगी तुम्हारी फील्ड वाइंडिंग, या बोल सकता हूँ क्षेत्र कुंडलन। क्या बोल सकता हूँ, क्षेत्र कुंडलन। अब जैसे नेक्स्ट बात करता हूँ, नंबर 5 की बात करता हूँ। नंबर 5 पर जैसे तुम्हारे यानी इसके अंदर जो तुम्हारी सबसे पहले मैं बात करूंगा, यानी सबसे पहले जैसे तुम्हारा नॉर्थ पोल है, ये क्या तुम्हारा नॉर्थ पोल है, ये क्या तुम्हारे साउथ पोल है, और ये क्या नॉर्थ पोल है, एक तरह तुम्हारा साउथ पोल। तो इस कंडीशन में इस मशीन में तुम्हारे कितने पोल है, तुम्हारे 4 पोल है। कितने पोल है, तुम्हारे 4 पोल है। तो 4 पोलों में जब मैंने बताया था, यानी सबसे पहले मैंने बताया था तुम्हारा, यानी जब कोई हम आयरन की कोर लेते हैं तो उस पर हम क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं। जैसे हम सप्लाई आई प्रभावित करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक मैग्नेट बन जाती है। वो जैसे मैग्नेट मैग्नेट बन जाती है। तो ऐसी कंडीशन में जिस कंडीशन से हमें धारा देते हैं उस साइड से, वही क्या होता है, तुम्हारा नॉर्थ पोल होता है। तो इस कंडीशन से हम धारा देते हैं। जैसे सबसे पहले इधर से नॉर्थ पोल से क्या होती है, चुंबकीय बल रेखा निकलती है। तो ऐसी कंडीशन में किधर जाती है, नॉर्थ से किस में जाती है, तुम्हारी साउथ में प्रवेश करती हैं। तो ऐसी कंडीशन में नॉर्थ से क्या यानी तुम्हारे साउथ में, और तुम्हारे अंदर का ये पार्ट दिया गया है तुम्हारा, ये क्या दिखाया है तुम्हारा, यानी चुंबकीय क्षेत्र का रास्ता दिखाया गया है तुम्हारा। ये क्या तुम्हारे चुंबकीय क्षेत्र का रास्ता दर्शाया गया है।
तो ये क्या होगी तुम्हारी फील्ड वाइंडिंग, इस पर क्या हो रही है तुम्हारी फील्ड वाइंडिंग। और फील्ड वाइंडिंग क्या है, ये क्या है तुम्हारा इसमें, ये एक क्या चुंबकीय पथ का क्या तुम्हारा रास्ता या बोल सकते हैं, इससे क्या बोल सकते हैं तुम्हारे चुंबकीय पथ, क्या बोल सकते हैं तुम्हारे चुंबकीय पथ या चुंबकीय फ्लक्स का रास्ता, चुंबकीय फ्लक्स का रास्ता बोल सकते हैं। अब देखना इसमें चुंबकीय फ्लक्स का रास्ता, अब इसमें क्या होता है, अंदर होता है, यानी दोनों के बीच में मैं बात करूं, सबसे पहले मैं बात करूंगा यानी आर्मेचर की, किसकी बात करूंगा, आर्मेचर। तो इसमें नेक्स्ट होता है तुम्हारा आर्मेचर। तो आर्मेचर पर दोस्तों ये बाइंडिंग की जाती है। तो जैसे सबसे पहले ये क्या होता है, आर्मेचर होता है, ये क्या होता है, ये होता है मोटर के अंदर क्या होता है, घूमने वाला भाग होता है। क्या होता है तुम्हारा, घूमने वाला भाग होता है, घूमने वाला भाग होता है। और घूमने वाला भाग होता है तुम्हारा आर्मेचर, यानी यहाँ डीसी मशीन में हमेशा क्या घूमने वाले भाग को क्या बोलते हैं, ये रोटर को क्या बोलते हैं, हम आर्मेचर कहते हैं। अब जैसे मैं बात करूंगा, जैसे और मशीनें हो गई वहाँ पे मैं मुझे क्या बोलना पड़ेगा, जैसे अल्टरनेटर में बात करूँ तो अल्टरनेटर में क्या होता है तुम्हारा रोटर होगा, वहाँ पर क्या होगा तुम्हारा रोटर। अब देखो इस पर जो वाइंडिंग की जाती है, जो तुम्हारे रोटर होता है, जो तुम्हारी डीसी मशीनों में होता है, रोटर पर की आर्मेचर बाइंडिंग की जाती है। और वहाँ पर जो तुम्हारी अल्टरनेटर की बात करूँगा तो वहाँ पर कौन सी बाइंडिंग की जाएगी, तुम्हारी फील्ड बाइंडिंग की जाती है। अब देखो नेक्स्ट में बात करूंगा, यहीं पर नंबर 7 की बात करूंगा। तो नंबर 7 पे क्या है तुम्हारा, जिसमें ये मैंने बताया था, इसके बाद आएगा कम्यूटेटर, यानी क्या बोलते हैं कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर की बात करता हूँ, कम्यूटेटर को इसे बोल सकता हूँ मैं दिक् परिवर्तक, क्या बोल सकता हूँ, दिक् परिवर्तक। अब देखता है मुझे देखना है, नेक्स्ट देखना है। तो दिक् परिवर्तक क्या है, ये क्या लगी है तुम्हारी शाफ्ट लगी है, क्या लगी है तुम्हारी शाफ्ट, क्या तुम्हारी शाफ्ट। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट दिया तुम्हारा इसमें, ये तुम्हारे पोल मैंने लिखा दिया, तुम्हारे कितने पोल हैं, 4 पोल हैं। ये क्या तुम्हारा आई वोल्ट, ये क्या नेक्स्ट क्या तुम्हारा नंबर, मैं बात करता हूँ 9 की। तो नंबर 9 पे तुम्हारा क्या बताया मैंने अभी, वायु अंतराल या बोल सकता हूँ, या बोल सकता हूँ एयर गैप बोल सकता हूँ, इसे क्या बोल सकता हूँ, एयर गैप। और एयर गैप के बाद है तुम्हारा आई वोल्ट, क्या तुम्हारा आई वोल्ट नंबर 10 पर, क्या तुम्हारा आई वोल्ट। अब नेक्स्ट बात करूंगा नंबर 11 पे बात करूं तो नंबर 11 पे क्या होगा तुम्हारा, आधार प्लेट होगी तुम्हारी, क्या होगी तुम्हारी आधार प्लेट, आधार प्लेट या बोल सकते हैं इसे स्टैंड बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं इसे, स्टैंड बोल सकते हैं। ये किसका स्टैंड है तुम्हारा, यानी तुम्हारे बोल सकते हैं डीसी मशीन का क्या तुम्हारा स्टैंड है। अब दोस्तों और होता है तुम्हारा, जैसे इसमें होती है तुम्हारी यानी एंड प्लेट होती है, क्या होती है तुम्हारी एंड प्लेट होती है। अब एंड प्लेट होती है तुम्हारी, ये किसके अंदर होती है तुम्हारी, यानी किसके अंदर होती है तुम्हारी, ये तुम्हारी डीसी मशीन होती है, डीसी मशीन के बाहरी भाग पर क्या लगाई जाती है तुम्हारी एंड प्लेट लगाई जाती है। ये लगाई जाती है तुम्हारी किस पर लगाई, ढांचे पर लगाई जाती है, या बोल सकते हैं योक पर लगाई जाती है। ये किसके द्वारा, बोल्ट के द्वारा कस दी जाती हैं। और दोस्तों मैंने इतना बताया तुम्हारा, यानी ये तुम्हारी संरचना के बारे में बताया। दोस्तों इसकी संरचना में क्रम वाई नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, यानी ढांचा क्या होता है।